स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2023 हमने 20 डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाई थी, जहां से हमें रिस्पॉन्स जो भी मिला वो आपके सामने भी बताएंगे। तो अब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिपार्टमेंट वाइज और कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी कलेक्ट हो चुकी है जीएचटी 2023 के लिए, और डिपार्टमेंट वाइज कितनी वैकेंसी आ सकती हैं, कितनी एक्सपेक्टेड हैं, और टोटल कितनी वैकेंसी आ सकती है 2023 में। वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आए हैं, कुछ पुराने सोर्स हैं हमारे और कुछ आरटीआई एप्लीकेशंस हैं, वो तो होगा ही। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम, सबसे ऊपर आता है सीबीडीटी। तो 61 में से 37 वैकेंसी उन्होंने दी है। कैटेगरी वाइज आप देख लो, एमएसएमई ने 19 में से 19 वैकेंसी भेज दी है, आईएमडी ने 12 में से 12 वैकेंसी भेज दी हैं, राजभाषा विभाग ने 5 में से 5 दी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 8 में से 5 भेज दी, इंडियन कोस्ट गार्ड ने 6 में से 4 दे दी हैं, 4 के 4 यूआर के लिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने 10 में से 3 दी है, कैट ने 5 में से 1 दी है, एएफएचक्यू ने 2022 में 1 बच गई थी पीडब्ल्यूबीडी की, वो भेज दी है यूआर की, जूनियर की। टोटल वैकेंसी जो कंफर्म हो चुकी है 2023 के लिए वो है 87, और इनमें 47 हैं यूआर की, 19 ओबीसी की, एससी की 9, एसटी की 2, ईडब्ल्यूएस की 10, पीडब्ल्यूबीडी की 11, 2 वैकेंसी है, ये फाइनल वैकेंसी में काउंट नहीं होती। तो आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी कम वैकेंसी आई हैं। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें वैकेंसी कलेक्शन चल रहा है, कुछ ऐसे उनमें वैकेंसी बढ़ने वाली हैं। तो अभी काफ़ी टाइम है वैकेंसी का भेजने का, तो इसलिए इतनी कम वैकेंसी है, क्योंकि 3.5 महीने तो नोटिस आने के ही है। उसके बाद में आपका जो फाइनल वैकेंसी भी आती है जनवरी के आसपास। उसके बाद आता है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सीजीडीए, डीजीएक्यूए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज और मिनिस्ट्री ऑफ ईएफसीसी यानी कि इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इनमें कोई वैकेंसी नहीं है, इसीलिए 2023 के लिए वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि है ही नहीं तो देंगे कहाँ से। फिर सीबीआईसी में 102 वैकेंसी हैं, पूरी संभावना है कि 102 की 2 आएंगी। कैग में 28 वैकेंसी हैं, अभी तक एसएससी ने इनको पूछा नहीं है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने राजभाषा विभाग को आरटीआई भेज दी थी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स ने भी यही किया, एसएससी को ट्रांसफ़र कर दी, तो इनमें पता नहीं है कितनी वैकेंसी हैं। एक्सटर्नल अफेयर और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं, इन्होंने मना कर दिया। तो यहाँ पे जो ये 20 विभाग है, इनमें 257 प्लस वैकेंसीज हैं। आप मान सकते हो कि 350 प्लस वैकेंसी हैं। तो इनमें से 87 कन्फर्म हो चुकी है, और भी आएंगी। टेंशन लेने वाली बात अभी नहीं है, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा है नोटिस आने में। अब देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कितनी वैकेंसी है। ये तो थी कंफर्म्ड वैकेंसी, 87 कंफर्म हो चुकी हैं। कैटेगरी वाइज डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कितनी है, कौन से डिपार्टमेंट दे सकते हैं। तो सीबीआईसी 102 देगा, 99.9% चांसेस है कि ये 102 वैकेंसी देंगे। ब्रो है 40 प्लस देने की पूरी संभावना है, क्योंकि इनके पास 60 प्लस वैकेंसीज है। कैग में 40 प्लस आने की संभावना है, क्योंकि जो 28 वैकेंसी हैं वो जनवरी के अकॉर्डिंग है, 1 जनवरी 2023 के। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन 2022 में 26 वैकेंसी दी थी, लेकिन वापस ले ली थी, तो हम मिनिमम 26 ही मान के चल रहे हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, डाक विभाग, इनका कुछ पता नहीं है कितनी देंगे, लेकिन 10 तो आप मान ही सकते हो कम से कम। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया 9 प्लस देगा। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट 5 प्लस दे सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर 3 प्लस, डीजीएफएमएस 3 प्लस, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन 2 प्लस, डीजीई 2 प्लस, और फिर जल शक्ति, टेलीकम्युनिकेशंस, सिविल एविएशन, बीपीआरडी और डेवलपमेंट ऑफ एनईआर और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें एक एक वैकेंसी आ सकती है। टोटल अगर देखी जाए कितनी वैकेंसी होती हैं, तो 248 प्लस होती हैं। अब देखें कि 2023 में टोटल कितनी वैकेंसी आ सकती हैं। तो आपको बताएं 87 तो कंफर्म हो चुके हैं, 255 ये जो हमने भी बताई आपको, कम से कम 255 मान के चलो ये एक्सपेक्टेड है। अगर लमसम देखा जाए तो 350 प्लस आने की पूरी संभावना है। ठीक है जी, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी, कौन कौन से डिपार्टमेंट कितनी वैकेंसी दे सकते हैं। अभी देखो फाइनल वैकेंसी कलेक्शन होगा जनवरी में, उसके लगभग 8 महीने हैं। तो अभी और जो डिपार्टमेंट्स हैं वो वैकेंसी देंगे। तो अभी आप अपनी तैयारी जारी रखो, और 8 महीने तो कम से कम लगेंगे ही।
और इनमें से जो आपको डिपार्टमेंट अगर हम आपको बताएं तो डिपार्टमेंट जैसे आपका हो गया, सीबीडीटी की सेम रहेंगी, एमएसएमई की सेम रहेंगी, आईएमडी की सेम रहेंगी, राजभाषा विभाग की बढ़ेंगी, कोई डाउट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में शायद इतनी उतनी ही रहेंगी। इंडियन कोस्ट गार्ड में भी सेम रहने की संभावना है। रेलवे बढ़ा सकता है, कैट भी बढ़ा सकता है, 3-4 कर सकता है। एएफएचक्यू में नहीं बढ़ेगी। और ये सीबीआईसी है, ये 102 देगा और कैग में 40-50 तक जाने की संभावना है। स्टैटिस्टिक्स में इसमें हो सकता है आपका 30+ आए। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अगर 50 भी कर देता है तो कोई डाउट नहीं है। तो आपकी 350 वैकेंसी तो आराम से होने की संभावना है। और अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा है, 3.5 महीने अभी नोटिस के बचे हैं, तो तब तक आप अपनी तैयारी करते रहो। बाकी जो एक और वीडियो की बात करी थी वो थी कि कितनी सैलरी होती है ट्रांसलेटर की, क्या कुछ काम करना होता है, सारा कुछ था जूनियर और सीनियर ट्रांसलेटर का। उसका कंटेंट जो है ऑलमोस्ट रेडी है, उस पर भी कोशिश की जाएगी कि जल्द ही आप सबके लिए वो वीडियो तैयार करके लाई जाए। इसमें थोड़ा लेट हो गए। अब देखते हैं कि अगली वीडियो का टाइम कब मिलता है, और जैसे ही टाइम मिलेगा उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल इन्फॉर्मेशन इतनी ही थी आप लोगों के लिए। बाकी कोई और अगर इन्फॉर्मेशन निकल करके आएगी तो वो भी आप तक इस चैनल के माध्यम से ज़रूर पहुंचाई जाएगी।